दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गूंजा। भाजपा पार्षद दल ने सदन में रखे एजेंडा को बहुमत से किया पारित। नेता प्रतिपक्ष ने लगाया आरोप, कहा यहां की भाजपा सरकार जनता के हित को छोड़ चुनाव में लगी। नेता प्रतिपक्ष संजय कोहली ने संविधान से छेड़छाड़ का ये मुद्दा सबसे बड़ा उदाहरण बताया। दुर्ग नगर निगम की मंगलवार को एक विशेष सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के द्वारा सभा में लाए गए वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर बहस छिड़ी। जिसके बाद आसंदी पर बैठे सभापति श्याम शर्मा द्वारा इस विषय को लाया गया, जिसमें सभी मौजूद पार्षदों में कुछ पार्षदों को बोलने का मौका मिला, जिसमें सभी भाजपाई पार्षद ने सर्वसम्मति से ये मुद्दा पास कर पारित करने का दबाव बनाया। विषय है उसका उल्लेख किया गया है, क्लियर कट। धारा 67 के अंतर्गत कौन कौन से विषय आएंगे उसका उल्लेख किया गया है। अब ज्ञानेश्वर ताम्रकार जी बोलते हैं कि राजनीति में कर सकते हो, इसका उल्लेख यदि आपके इस एक्ट में है तो बता दीजिए। नहीं, आपने एक किताब रखा है, धारा 66 देख लीजिए, 67 देख लीजिए, और एक राष्ट्र एक इलेक्शन की जो बात है ये कहाँ पे आता है इसको बता दीजिए। नहीं है, वो तो अलग से आपने रख दिया, वो तो अलग से रख दिया। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि किसी भी रोड का नाम, किसी भी भवन का नाम, किसी भी स्मारक का नाम रखने का अधिकार नगर निगम को है, समझते ना। उस कार्यकाल में अब मैं तो नहीं था, नहीं जानता, मगर आपको पावर है कि आप किसी भी भवन का नाम, रोड का नाम और जो भी मतलब ऐसी इस प्रकार से सारा सार्वजनिक संपत्ति है आपके अंतर्गत उसको आप रख सकते हैं। और इसमें आपने जो बात कहा इसको पढ़ लीजिए और बता दीजिए कि 67 कहाँ पे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका निभाते कांग्रेस पार्षदों ने इसे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का एक उदाहरण बताया। इसके साथ ही सदन में वाद विवाद का दौर चलता रहा, जहां विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने सदन में इस मुद्दे को सिरे से नकारते हुए खारिज किया। साथ ही आरोप लगाया कि शहर की जनता के मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा न कर सिर्फ निगम का समय और पैसों की बर्बादी करने का कार्य किया गया। देखिए क्या कहा पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने। वन नेशन वन चुनाव, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है बहुत ऊपर की सोच है। पूरे देश हित में बात करते हैं और देश हित में बात करके काम भी करते हैं। आज वन नेशन वन चुनाव जो प्रस्ताव लाए हैं वो हमारे देश हित में है। देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा, क्योंकि लगातार देश में हर 4 महीना 5 महीना में चुनाव होता है, उसमें पूरा प्रशासनिक तंत्र लगता है, बहुत सारे व्यवस्था लगता है, हमारे पुलिस प्रशासन लगता है, हमारे बॉर्डर में हमारे साथी लोग, नौजवान साथी जो हैं और उनको भी यहाँ चुनाव में लगाना पड़ता है। तो ऐसे सारे जो चीज़ व्यवस्था है जिसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वन नेशन वन चुनाव जो लाया है वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि देश में जो लगातार चुनाव होता है, अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था बिगड़ता है, साथ साथ आचार संहिता भी लगता है। आचार संहिता लगता है तो बहुत से काम रुक जाता है। साथ साथ हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने चुनाव से जस्ट पहले वोट का प्रतिशत बढ़ाओ लगातार आप लोगों के माध्यम से करते हैं। बहुत से व्यक्तियों का गांव में भी नाम वोटर लिस्ट में रहता है, शहर में भी रहता है, 2-2 3-3 जगह रहता है, जिसके कारण से वो वोट डाल नहीं पाता। और वोट नहीं डाल पाता तो हमारा प्रतिशत जो बढ़ना चाहिए वो कम हो जाता है। तो वन नेशन वन चुनाव जो चलेगा, जिसके तहत आधार कार्ड वोटर लिस्ट से लिंक होगा, जिसके तहत हर व्यक्ति सिर्फ एक जगह वोट डालेगा। ये देश से जुड़ी कानूनी व्यवस्था है, इसको क्या निगम स्तर में क्या इस मुद्दों को उठाया जा सकता है? देखिए, देश को जनमत चाहिए। जनमत के आधार पर लगातार हर नगर निगम में, हर पंचायत में और हर चौक चौराहों में जा कर के जनमत हासिल करना है। हम अभी नगर निगम में किए हैं, इसी तरह से संस्थाओं से करेंगे, चौक चौराहों में करेंगे, लोगों से जनमत हासिल करेंगे। उसके बाद हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है। कांग्रेस के सरकार कभी चाहता नहीं अच्छा काम हो, उसका काम विरोध करना, विरोध किया है। माननीय संजय कोहली जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्माननीय हैं। मैं उनके बारे में
हमेशा अच्छा ही कहा हूँ और हमेशा अच्छा रहूँगा, क्योंकि वो बहुत हमारे सीनियर पार्षद हैं। और एक परंपरा रही है कि जब जब सदन ने या हमारे विपक्षी पार्टी ने कुछ मांग की है उसको जरूर पूरा किए हैं। हमने भी उनसे मांग किया था कि हमको भी एक नेता प्रतिपक्ष से कमरा दिया जाए, उन्होंने भी दिया था हमको, ऐसा नहीं दिया, लेकिन कुछ कारण होते हैं और कुछ तैयारियां होती है। हमने उनसे कहा था कि आप 2 से 3 महीने थोड़ा रुक जाइए, हम पूरी तैयारी करके आपको आपका कमरा हम दे देंगे, लेकिन उनको तो राजनीति करना था और आज का दिन इसलिए चुने क्योंकि उनको एक राजनीति करने का एक सब्जेक्ट मिले। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हमारे माननीय दुर्ग महापौर श्रीमती अलका वाघमार जी की जो कार्यशैली से उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए वो इसको मुद्दा बनाने का। तो आगामी उनको कमरा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल हम चाहते हैं, क्योंकि आज वो विपक्ष में, हो सकता है कल हम रहें, इसलिए हमेशा एक नेता प्रतिपक्ष का कमरा होना चाहिए और भी निश्चित हम देंगे उनको। एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा है उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत गलत था। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ करती है, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। सब इन्होंने जो अपना प्रस्ताव लाया, चूँकि ये नगर निगम का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये जो प्रस्ताव है ये केंद्र का है। ये केंद्र में जो निर्णय होगा वहाँ हमारे नेता राहुल गांधी है, नेता प्रतिपक्ष सरकार है, वहाँ जो निर्णय होगा वो पूरे देश को मान्य होगा। लेकिन ये यहाँ से जो लाए हैं प्रस्ताव, ये न राज्य सरकार ने कोई चिट्ठी भेजी, न केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव था और महापौर का प्रस्ताव था। क्या ये निगम का समय व्यर्थ करने वाली चीज? बिल्कुल, ये नगर निगम का समय व्यर्थ करने वाली बात थी। नगर निगम के जो खर्चे हैं उसको व्यर्थ करने वाली बात थी, क्योंकि इस मामले में जो नगर निगम का कोई रोल नहीं है और वो वहाँ पर ये प्रस्ताव को लाया गया है। आप देख सकते हो कि लोकसभा में 543 सीट है, पूरे देश की विधानसभा में 4123 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव कराते हैं ये 7-8 चरणों में कराते हैं आज की डेट में, और अब विधानसभा की जो सीटें हैं राज्य सरकार वो 2-3 चरणों में चुनाव कराती है। तो ये ऐसे में तो ये 6-7-8 महीने तक चुनाव चलता रहेगा, मतदाता परेशान हो जाएगा। दूसरी बात कि जो ये चुनाव आप इसमें करा रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव में, ये टोटल गलत है, असंवैधानिक है। सरकार अगर गिर जाती है, सरकार अगर केंद्र की गिर गई तो क्या राज्य की सरकार का चुनाव कराएंगे आप? और राज्य की सरकार गिर गई तो क्या नगरीय निकाय नगर पंचायतों की चुनाव कराएंगे आप? ये कहीं से भी अपना तालमेल नहीं है इसमें। मैं संजय कोले, नेता प्रतिपक्ष।